ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी पर मंगलवार को एक पुलिस इंस्पेक्टर को कथित तौर पर धमकी देने का मामला दर्ज किया गया, जिसने उन्हें एक चुनावी बैठक खत्म करने के लिए कहा था। एक पुलिस निरीक्षक को कथित तौर पर धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया, जिसने उससे एक चुनावी बैठक समाप्त करने के लिए कहा था। अकबरुद्दीन को कथित तौर पर उस पुलिसकर्मी को धमकी दी गई जब उन्हें अपना भाषण रोकने के लिए कहा गया, क्योंकि वह आदर्श आचार संहिता के अनुसार अनुमत समय से अधिक भाषण दे रहे थे। एआईएमआईएम नेता, जो हैदराबाद के ललिताबाग में एक अभियान को संबोधित कर रहे थे, ने पुलिसकर्मी को कार्यक्रम स्थल से छोड़ने के लिए कहा, जिसका अर्थ था कि यदि उन्होंने अपने समर्थक को संकेत दिया तो इंस्पेक्टर को उस स्थान से भागने के लिए मजबूर किया जाएगा। क्या तुम्हें लगता है कि चाकुओं और गोलियों का सामना करने के बाद मैं कमजोर हो गया हूँ? फिर भी मुझमें बहुत साहस है। 5 मिनट बचे हैं और मैं 5 मिनट बोलूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। अगर मैं इशारा कर दूं तो तुम्हें भागना पड़ेगा। क्या हम उसे भगा दें? मैं यही कह रहा हूं कि वे हमें कमजोर करने के लिए इस तरह आते हैं, उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा। विशेष रूप से अकबरुद्दीन चंद्रयान गुट्टा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार हैं। यह सीट एआईएमआईएम का गढ़ रही है। पार्टी ने पिछले 2 विधानसभा चुनावों 2014 और 2018 में इस क्षेत्र से जीत हासिल की है। इसके बाद संतोष नगर शो की शिकायत पर अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मामला आईपीसी की धारा 353 और आरपी एक्ट की धारा 153 ए 506, 505, 2 और 125 के तहत दर्ज किया गया है। अज़दुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया। इस बीच एआईएमआईएम अध्यक्ष अज़दुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वे चुनाव आयोग से उस घटना की जांच करने के लिए कहेंगे, जिसमें संतोषनगर इंस्पेक्टर ने पार्टी के चंद्रयान गुट्टा उम्मीदवार अकबरुद्दीन ओवैसी को अनुमति समय से पहले बैठक खत्म करने के लिए कहा था। बुधवार को मीडिया को संबोधित करते हुए अज़दुद्दीन ने कहा कि इंस्पेक्टर अनुमति पत्र में दिए गए निर्धारित समय से 5 मिनट पहले डायस पर आए और नेता से सार्वजनिक संबोधन रोकने के लिए कहा। इंस्पेक्टर को मंच पर आने और अकबरुद्दीन को भाषण रोकने के लिए कहने की क्या जरूरत थी? चुनाव आयोग के अधिकारी कार्यक्रम पर नजर रख रहे हैं। वहां कैमरे लगे हैं और सब कुछ रिकॉर्ड किया जा रहा है। फिर इंस्पेक्टर को आकर हमें मामला खत्म करने के लिए कहने की क्या जरूरत थी? अज़दुद्दीन ने पूछा। 30 नवंबर को मतदान। तेलंगाना में 30 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा। 4 अन्य चुनावी राज्यों के साथ तेलंगाना के लिए वोटों की गिनती 3 दिसंबर को निर्धारित की गई है। 2018 के पिछले विधानसभा चुनाव में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस), जिसे पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के नाम से जाना जाता था, ने 119 में से 88 सीटें जीती। कुल वोट शेयर का 47.4% हासिल किया। कांग्रेस केवल 19 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही।